आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। क्या सिचुएशन चल रही है। अभी आईएमएफ से मुज़ाकरात हुए हैं, उसमें आईएमएफ ने पाकिस्तान को क्या कहा है, पाकिस्तान की क्या बातें मानी गई हैं और किन चैलेंजेस से आगाह किया गया है। इकोनॉमी चूंकि आपकी पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स से भी जुड़ी होती है, तो वो सिचुएशन भी हम डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान के इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस। लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि आईएमएफ ने क्या कहा है, कहां पर बेहतरी हुई है और कहां पर बड़े बड़े रिस्क आपकी इकोनॉमी को मुंह चिढ़ा रहे हैं। और सबसे अहम चीज जिसको हम खंगालने की कोशिश करेंगे कि क्या आईएमएफ का ट्रस्ट पाकिस्तान की मौजूदा सरकार पर बढ़ गया है, जिसका ये मतलब होगा कि ये हुकूमत लंबी चलेगी और इनके लिए अच्छी खबरें हैं। क्या इस हुकूमत की कामयाबी के चांसेस बढ़ गए हैं, आइए जानते हैं। तो आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की फेडरल हुकूमत के पिछले कई दिनों से मुज़ाकरात चल रहे थे, जिसमें कई बातें डिस्कस हो रही थीं। पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, बिजली की कीमतों में कमी और आईएमएफ की जानिब से मजीद फंड्स का रिलीज करना। हम एक एक करके इन पर नजर डालेंगे। तो अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है, जिसमें आईएमएफ ने एग्री कर लिया है कि $7 बिलियन का लोन जो आपके लिए अप्रूव किया था, जो पैकेज पिछले साल जब ये हुकूमत नई बनी थी तो इन्होंने आईएमएफ से राब्ता किया था, तो आईएमएफ ने काफी मुज़ाकरात के बाद डील की थी और $1 बिलियन रिलीज किए थे। ये टोटल प्रोग्राम $7 बिलियन का है, जो 3 साल से जायद के अरसे पर मुहित है। तो इसकी $1 बिलियन की किस्त आपको ऑलरेडी मिल चुकी है और $1 बिलियन आईएमएफ ने मजीद एग्री किया है कि हम आपको रिलीज कर देंगे बजट से पहले। आईएमएफ इस रिव्यू के लिए पाकिस्तान में अपने डिफरेंट वफ्द भेज रही थी। इस वीडियो में हमने देखा था कि वो जजेस से भी मिले थे और पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को उन्होंने जांचने की कोशिश की थी कि क्या हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान की मौजूदा सरकार इस प्रोग्राम को जारी रख भी सकती है या नहीं, यानी इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है या नहीं। तो उन्होंने फिलहाल फैसला किया है कि हम कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ ही शहबाज हुकूमत की एक और चांदी लग गई है। $1 बिलियन तो मिला ही है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत। $1.3 बिलियन भी अप्रूव हो चुका है, जो कि क्लाइमेट से रिलेटेड है। इस प्रोग्राम का नाम है रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फंड, यानी $2 बिलियन ऑलरेडी पाकिस्तान एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत तकरीबन हासिल कर चुका है और मजीद $1.3 बिलियन मिलेंगे पाकिस्तान को क्लाइमेट के हवाले से। और ये उन ममालिक को दिए जाते हैं जो क्लाइमेट के हवाले से स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स करते हैं। इस लोन की शराइत आईएमएफ के मेन स्ट्रीम प्रोग्राम से काफ़ी कम होती हैं और ये आसान शराइत पर दिया जाता है उन ममालिक को जिनको क्लाइमेट का सामना है, लेकिन उन्होंने क्लाइमेट के हवाले से स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स की होती हैं। और ये प्रोग्राम 2 साल से ज़ायद अरसे पर मुहित होगा, यानी $1.3 बिलियन पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगे, जिसके ज़रिए पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की आफतों से निपट सकेगा। तो ये डेफिनेटली इस सरकार की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अभी हम आगे जाकर देखते हैं कि इसमें चैलेंजेस कहाँ पर हैं। यानी जो सवाल सबके जहन में आता है कि क्या ये सिस्टम लंबा चलेगा। आईएमएफ ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस की काफ़ी जांच पड़ताल की है पिछले 1 महीने के दौरान, और उन्होंने बयान दिया है कि 1.5 सालों में पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स की हैं और उनके मुताबिक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, जिसमें इन्फ्लेशन है, जिसमें इंटरेस्ट रेट है और थोड़ी सी ग्रोथ है। आईएमएफ के मुताबिक एक ग्लोबल चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के बावजूद पाकिस्तान ने अपने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी लाई है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस हुकूमत की। ये आईएमएफ कह रहा है। आईएमएफ के मुताबिक ग्रोथ में तो खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ चैलेंजेस की वजह से, लेकिन इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक डिक्लाइन हुई है और 2023 के मुकाबले में बहुत हद तक गिरावट देखी गई है, जब 40% तक पहुंच गई थी इन्फ्लेशन और अब 4% के करीब है। इसमें आपको एक और फैक्ट बताता चलूं कि पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन थी 2023 में वाकई 40% तक चली गई थी, उसके बाद हमने गिरावट देखी थी। तो अब जो हम रेट देखते हैं उसका ये मतलब नहीं है कि इन्फ्लेशन 4% पर खड़ी है। ये रेट होता है कि इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ रही है। पिछले 2 सालों में इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हुई है कि उसके बढ़ने का रेट कम हो गया है। मतलब अब 40% के रेट से नहीं बढ़ सकती जो 2023 में बढ़ी थी। वो हमारी इकोनॉमी के जो बहुत ही बुरे महीने थे, जिनमें इन्फ्लेशन
क्रेजी हद तक बढ़ रही थी, जो उसके बढ़ने का रेट था वो गुजर चुके हैं। मतलब अब इन्फ्लेशन एक सैचुरेटेड पॉइंट पर है, जिसे कहते हैं एक स्ट्रेट लाइन पर अब चली गई है, जहां पर अब मजीद बढ़ावा देखने को नहीं मिल रहा। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में महंगाई खत्म हो गई है, लोगों की बाइंग पावर बहुत हद तक कम हो गई है, लोगों ने चीजें खरीदना बंद कर दी हैं। महंगी महंगी चीज़ें लोग नहीं खरीद रहे क्योंकि इकॉनमी में सकत नहीं है, कुव्वत खरीद बड़ी मुतासिर हुई है पाकिस्तानी कंज्यूमर्स की। तो इस वजह से आप एक छोटा नंबर देख रहे हैं 4%, 5% इन्फ्लेशन का। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट में कमी आई है, यानी पहले जो 22% तक पहुंच गया था, 22% तक अगर आप किसी को कर्जे देंगे इस इंटरेस्ट रेट पर, तो इस मुल्क में बिजनेस नहीं फलते। इस वक्त पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट 12% के करीब है, जो 22% के मुकाबले में बहुत बेहतर है, जो 2 साल पहले क्रेजी हद तक बढ़ गया था। ग्रोथ रेट तकरीबन 3% के करीब है, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज के मुकाबले में बहुत कम है। इससे यह पता चलता है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक स्लो डाउन है, यानी लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे और डेवलपमेंट स्लो डाउन का शिकार है। लेकिन दूसरी तरफ IMF ने खतरात से भी आगाह कर दिया है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की इकॉनमी बड़े बड़े खतरात का सामना कर रही है और इनमें सबसे बड़ा चैलेंज जियोपॉलिटिकल शॉक्स हैं। इस रिपोर्ट ने बिल्कुल इसी तरह मेंशन किया कि जियोपॉलिटिकल शॉक्स पाकिस्तान की इकॉनमी के जो गेन्स हैं उनको रिवर्स कर सकती है। जो हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल की है ना, यानी ऊपर ऊपर से जो बेहतरी की है, नीचे नीचे से अगर देखें तो लोगों का बुरा हाल है, लेकिन ऊपर ऊपर से जो हमने बेहतरी की है वो भी गेन्स रिवर्स हो सकते हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि जियोपॉलिटिकल शॉक्स की वजह से कमोडिटी प्राइसेस फिर हिल सकती हैं। और जियोपॉलिटिकल शॉक्स क्या हैं? ईरान और अमेरिका की लड़ाई, अमेरिका और बाकी दुनिया के दरमियान ट्रेड वॉर, रशिया यूक्रेन जंग, मिडल ईस्ट जंग, US चाइना ट्रेड वॉर। और ये रिपोर्ट कहती है कि टाइटनिंग ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस और राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म जो ट्रंप इस वक्त कर रहे हैं कि अपनी इंडस्ट्री को हमने बचाना है, उसकी वजह से ट्रेड वॉर्स में इजाफा हो रहा है, जो बाकी दुनिया की इकोनॉमी के लिए भी नुकसान का बायस बन रही है। और ये चीजें पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, IMF कह रहा है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के अलावा दहशतगर्दी का भी एक खतरा है, जो पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहा है बहुत ही बुरे तरीके से। इसके अलावा पाकिस्तान की इकॉनमी को एक और बहुत बड़ा रिस्क IMF के मुताबिक वो है क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। मतलब क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो बड़े बड़े डिजास्टर हो सकते हैं, जैसे 2022 में सैलाब आया था जिसने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा नुकसान किया था फसलों का और इंफ्रास्ट्रक्चर का। पाकिस्तान क्लाइमेट से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में टॉप मुल्कों में आता है, तो इस वजह से रिस्क बहुत ज्यादा है। हीट वेव्स का खतरा है, फ्लड्स का खतरा है, ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने का खतरा है, जिसकी वजह से IMF की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान को इकदामात करने होंगे, रेजिलियंस बिल्ड करनी होगी, जिसकी वजह से $1.3 बिलियन ये आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। IMF का मशवरा है पाकिस्तान की हुकूमत को कि जो रास्ता आपने अपनाया है पिछले 1.5 सालों में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, आप उसी रास्ते पर कायम रहें, इन गेन्स को रिवर्स ना करें। उसके लिए IMF कहता है कि आप पब्लिक फाइनेंसेस को स्ट्रेंथन करें, यानी बैंक्स लोगों को कर्जे दें, प्राइस स्टेबिलिटी को आप इंश्योर करें और प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को हुकूमत सपोर्ट करे। इसके अलावा IMF ने आपको कहा है कि आप अपने टैक्स नेट में इजाफा करो, जो हमेशा से कहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में शामिल करो, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाओ। मीडिया में पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा खबर चल रही थी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत IMF से बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से भी मुतालबा कर रही है और शहबाज शरीफ का एक बयान एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो बड़े फातिहाना अंदाज में आएंगे और कौम को मुबारकबाद देंगे कि हमने 8 रुपए फी यूनिट में कमी कर दी है। इस तरह का कोई ऐलान नहीं हुआ और रिपोर्ट्स के मुताबिक IMF ने बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत की बात नहीं मानी। यहाँ पर पाकिस्तानी हुकूमत को एक बड़ा पॉलिटिकल शॉक लगा है, क्योंकि अगर वो 8 रुपए कम कर देते तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती शहबाज शरीफ अगर प्राइम मिनिस्टर अगर लोगों के सामने आकर ये बात करते। अभी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 1 रुपया बिजली सस्ती करने की इजाजत मिली है IMF से। IMF ने कहा है आपने हमें ये पैसे वापस भी करने हैं, तो लोगों पर टैक्स बढ़ाकर ही आप अपने टारगेट्स को पूरा कर सकते हैं। चीजों को महंगा करें, पेट्रोल महंगा करें, बिजली महंगी करें, रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स करें और सैलरीड क्लास का गला घूंट दें। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की सरकार बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स पर टैक्स नहीं लगा पा रही, क्योंकि वो खुद उनका हिस्सा हैं, उनके एलाइज हैं। ताजिर कम्युनिटी को भी ये टैक्स नेट में प्रॉपर नहीं शामिल कर पाते, तो एंड पर इनके पास यही चीज़ें रह जाती हैं, सैलरीड क्लास या आम कंज्यूमर।
इनकम टैक्स में इजाफा कर दो या बिजली के बिल बढ़ा दो या पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दो, ये आखिरी ऑप्शन होती है हुकूमत के पास, जो हुकूमत करती रहती है। एक चीज़ और IMF कहता था पाकिस्तान को, लेकिन शायद वो कह कर थक गए हैं कि आप रूलिंग एलीट पर भी टैक्स लगाओ, उनके पर्क्स को ख़त्म करो अगर आपने अपनी गरीब आवाम को बचाना है। ये जो इतने ज़्यादा प्रोटोकॉल्स हैं, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, इतनी ज़्यादा सब्सिडीज़ है, ये सिर्फ रूलिंग एलीट इंजॉय करती है, वो खा जाती है। UNDP की रिपोर्ट ने हमें बताया था। तो पाकिस्तान की सरकार ने IMF की ये बात तो नहीं मानी, बल्कि उल्टा मजीद सैलरीज में इजाफा कर दिया पार्लियामेंटेरियंस की। उनकी सैलरीज में होशरुबा इजाफे हो रहे हैं और गरीब आदमी पीस रहा है। ये बड़े ही अफसोस की बात है कि एक तरफ प्रोटोकॉल में कई गाड़ियां इनकी निकलती हैं, इतनी गाड़ियां इनको फ्री मिली होती हैं, इनको प्लॉट्स फ्री मिलते हैं, इनको बिजली फ्री मिलती है, इनको पेट्रोल फ्री मिलता है और फिर इनकी सैलरीज भी ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन आम आवाम की सैलरी कौन बढ़ाएगा? आम आवाम की सैलरीज तभी बढ़ेंगी जब बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा होगा। सरकार सिर्फ खुद और अपने दोस्तों को ही बिजनेस का मौका प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि दूसरों को भी कहती है कि आओ इस माहौल में आप भी कमाओ, हमें भी दो। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है जहां पर मौका दिया जाता है आम आवाम को। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग अपने बिजनेसेस दुबई मुंतकिल कर रहे हैं, लंदन मुंतकिल कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो पॉलिसीज हैं वो बहुत टाइट होती जा रही हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान के दूसरे चैलेंजेस हैं वो आया हो रहे हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस हो गए, और फिर जिस तरह मजीद सख्तियां की जा रही हैं पेका एक्ट के तहत, और उसका बहुत ज़्यादा मिस यूज़ होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में ऑलरेडी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, बहुत ज़्यादा NOCs लेने पड़ते थे डिफरेंट इदारों से। वो मसला अपनी जगह पर मौजूद था और हुकूमत ने मजीद सख्त कवानीन मुतारिफ करवा दिए हैं कि अगर कहीं कोई ज्यादती हो रही हो तो आप आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है आप पर कोई मुकदमा बन जाए पीका के तहत, या आपने किसी की तौहीन कर दी है किसी पार्लियामेंटेरियन की। दे वर सपोज टू बी अवामी नौकर्स, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर तनकीद के रास्ते भी बंद कर दिए हैं और बड़ी वेग सी डेफिनेशंस मुतारिफ करवा दी हैं कि जो फेक न्यूज़ फैलाएगा उसको पकड़ लिया जाएगा, जो तनकीद करेगा उसको पकड़ लिया जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो मज़ीद मुल्क की तरक्की में रुकावट डाल रही हैं। मतलब प्रॉब्लम्स की अगर कोई निशानदही नहीं करेगा तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा, और अगर किसी हुकूमत पर कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं होगा तो वो कैसे इंप्रूवमेंट्स लाएगी, कैसे अवाम का प्रेशर लेके बेहतर काम करेगी। और हुकूमत इस वक्त हार्ड स्टेट अप्रोच की पॉलिसी पर अमल पैरा है कि जो हल्की सी भी तनकीद करे उसको उठा लो। और अफसोस के साथ ये सब कुछ रमज़ान में किया जा रहा है, ईद से जस्ट पहले किया जा रहा है, लोगों की खुशियों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जैसे जो इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स हैं आप उनको सपोर्ट करें। हमारी यही कोशिश होती है कि किसी की दिल आज़ारी किए बगैर हम मसलों को पिन पॉइंट करें और बड़े ही रिस्पेक्टफुल तरीके से सरकार को मशवरे दें। इसमें हमारा अपना कोई फ़ायदा नहीं बल्कि पकड़े जाने का डर ही होता है, लेकिन कोशिश ये होती है कि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान की बेहतरी हो और इसमें कोई हमारा सरोकार नहीं है। ना हमारे इससे पैसे बनते हैं, ना हमें वैसे कोई फ़ायदा होगा, बल्कि नुकसान ही होगा अगर हमें अंदर कर दिया जाएगा। तो थोड़ा बहुत इसलिए कभी कभार हम मशवरे देते हैं कि इसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो जाए। अब आप देखें लाहौर में क्या सिचुएशन हुई पड़ी है कि हॉस्पिटल्स की अद्वियात ख़त्म है और दूसरी तरफ हुकूमत के पर्क्स ही नहीं ख़त्म हो रहे, हुकूमत के जो शशके हैं वो अपनी जगह पर कायम है। अब गरीब बंदा किधर इलाज के लिए जाए जहाँ पर सरकारी अस्पतालों में उसे दवाइयाँ भी नहीं मिल रही। दूसरी तरफ जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं, डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया है और उनके कुछ सख्त इकदाम हैं। अभी पाकिस्तान के हवाले से एक बिल भी उन्होंने इंट्रोड्यूस की है जिसमें इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक बार फिर उन्होंने आवाज़ उठाई है US के कांग्रेसमैन ने। तो यहाँ पर एक चैलेंज नज़र आता है हमें पाकिस्तान की सरकार के लिए कि फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस को ये किस तरह हैंडल करेंगे। अब IMF की बात करें तो IMF का हम यही सुनते हैं कि US की मर्जी के बगैर IMF आपको फंड्स रिलीज़ नहीं करता। तो अभी हम देखें तो एक तरफ तो IMF आपको पैसे रिलीज़ कर रहा है और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बिल्स निकाले जा रहे हैं US कांग्रेस में। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मुझे यही समझ आता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतजामिया है वो अभी फिलहाल पाकिस्तान में कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है। उनके जो लॉ मेकर्स हैं वो पाकिस्तान के हवाले से बिल्स वगैरह निकाल देते हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो किसी लॉबिंग का शाखसाना होती है वो चीज़। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफात चल रहे हैं, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप फायर कर रहे हैं लोगों को अपनी ब्यूरोक्रेसी से, पेंटागन से वो लोगों को निकालना चाहते हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह US एड को फिलहाल बंद किया है और कुछ प्रोग्राम्स को उन्होंने जारी रखा हुआ है, वॉइस ऑफ अमेरिका पर उन्होंने एक कारी ज़र्ब लगाने की कोशिश की है। US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस जो कि US गवर्नमेंट का एक आम समझा जाता था व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी अप्रोच, के किस तरह आपने देखना है दुनिया के डिफरेंट रीजन्स को।
गहरी नज़र से। यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस पर भी कारी ज़र्ब लगाई है। तो ये वो हैं जो यूएस की इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप हिट कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी पुशबैक आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो भी इंतजाम कर रहे हैं, न्यू लिबरल इस्टेब्लिशमेंट इसको पुशबैक कर रही है, और किस तरह वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस किस्म की जंग चल रही है इस वक्त। तो वो लोग जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस बरकरार रखना चाहते हैं, वो इदारे, वो अभी भी पाकिस्तान जैसे मुल्कों से इंगेजमेंट बरकरार रखे हुए हैं कि कहीं ये हाथ से ना निकल जाएं। उनका ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर सदारती ऑफिस में है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो पूरी दुनिया को एलियनेट कर रहा है तो हम भी छोड़ दें। ये CIA और यूएस के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को कभी नहीं छोड़ेंगे, जो उनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। उधर भी फिर पाकिस्तान वाला हिसाब होता है कि ये प्रेसिडेंट तो चंद सालों के लिए आया है, हम यहाँ पर कांस्टेंट है, हमारी जो पॉलिसीज है, अगर हमने चाइना को साउथ चाइना सी में रिस्ट्रिक्ट करना है तो ये हमारी परमानेंट पॉलिसी है। अगर हमने पाकिस्तान को इंगेज करना है मिलिटरीली या इंटेलिजेंस वाइज तो ये हमारी परमानेंट पॉलिसी है। अगर हमने नेटो को सपोर्ट करना है तो ये हमारी परमानेंट पॉलिसी है। अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ करता है तो वो करता रहे, वो अपने तौर पर करता रहे, लेकिन हम अपनी इंगेजमेंट्स जारी रखेंगे। जो यूएस ने पूरी दुनिया में अपनी बेसिस फैलाई हुई हैं, जो पूरी दुनिया में उनकी मिलिट्री कमांड्स हैं, जो पूरी दुनिया में उनका ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। हाँ, डोनाल्ड लू जैसे लोग तो फारिग कर दिए हैं ट्रंप ने, अपने बंदे लगाए हैं, लेकिन उनको भी दोनों साइड्स को लेकर चलना पड़ता है। तो इसलिए IMF अभी पाकिस्तान को सपोर्ट जारी रखना चाहता है। उन्हें पता है कि अगर हमने पाकिस्तान को इस स्टेज पर अबैंडन किया तो पाकिस्तान टोटली रूस और चाइना की गोद में चला जाएगा, मतलब उनके साथ अपनी अलाइनमेंट्स बढ़ा लेगा। तो इसलिए वो पाकिस्तान को अभी छोड़ना भी नहीं चाहते, और ये पॉसिबिलिटी है कि इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप कोई इंटरेस्ट ना ले रहे हों, जो कि हर प्रेसिडेंट लेता है कि यार पाकिस्तान को लोन अप्रूव करना है कि नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी एक डगर है, उनको उनके जो जनरल्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो प्रेजेंटेशंस देते होंगे, वो समझाने की कोशिश करते होंगे यार ये मुल्क अहम है, ये हमारी ग्रुपिंग अहम है, नेटो अहम है, पाकिस्तान अहम है, यूक्रेन अहम है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ बातें तो मान लेते हैं, कई जगहों पर अपनी मनमानी करते हैं, और जहाँ पर उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट या डीप स्टेट की पॉलिसी है वो उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करते हैं। तो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस आने वाले दिनों में पाकिस्तान भी फेस कर सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ कोई कन्फ्रंटेशन करने की कोशिश की। अफगानिस्तान के साथ तो यूएस की एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हमने देखी है, इस वीडियो में हमने पूरा एक्सप्लेन किया था। और ख़ुद पाकिस्तान के साथ कितनी इंगेजमेंट करता है यूएस, ये अभी आने वाले दिनों में मज़ीद क्लियर होगा। लेकिन फ़िलहाल तो उनकी कांग्रेस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बिल्स निकाल रही है। आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या आपके ख्याल में IMF ने ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया है पाकिस्तानी हुकूमत से, इसमें ट्रंप को उन्होंने एतमाद में लिया होगा, या ये इदारे ट्रंप की इन हरकतों की वजह से इस वक्त आज़ादाना फ़ैसले करना शुरू हो गए हैं? ये IMF जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नियो लिबरल्स के इंस्टीट्यूशंस, क्या आप पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप को लंबे अरसे तक चलता हुआ देख रहे हैं, या ये सेटअप लंबी रेस का घोड़ा नहीं है? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।